Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 5 of physics 9th chapter number 2 and our topic is equations of motion. लास्ट टॉपिक में हमने समझा था कि ग्राफ क्या होते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम बेसिकली हैं कि ये रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटीज़, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा। कि अगर हमारे पास कोई डाटा गिवन हो जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो, टाइम की, तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो इन चीज़ों का रिलेशन हमारे पास गिवन है, इनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन है हमारे पास बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके जो ग्राफ है वो आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप अंडरलाइन कर लेंगे, पेज नंबर खोलेंगे, पेज नंबर 44, उसकी जो लास्ट दो लाइनें हैं उस पेज की। Consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a. Its velocity becomes vf after time t. The motion of the body is described by speed time graph as shown in figure by line a b. बस। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, इसमें हमने ये सपोज किया कि कोई भी बॉडी है, वो पहले तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, फिर वो जब वहाँ से चलेगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी अटेन कर लेगा जिसको हमने वी आई। अब ये जो ग्राफ है हमने वहाँ से बनाना स्टार्ट किया कि उसने कोई वेलोसिटी वी आई अटेन कर ली है। हमारे पास वो वेलोसिटी है वी, इनिशियल वेलोसिटी। जब वो मूव करा, वाज़ेह तौर पे उसने मूव करना स्टार्ट किया, फिर वो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वो पहुंच गया वी एफ तक। तो इस दौरान उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक बॉडी थी जो कि चला पॉइंट ए से, पहले उसकी वेलोसिटी जीरो थी, उसने अटेन की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन और बॉडी अपनी डेस्टिनेशन बी तक पहुंच गया। तो उसका हमने ग्राफ ड्रा किया है। ग्राफ क्या शो कर रहा है कि बॉडी हमारे पास है, एक हमारे वाई एक्सिस है जिसके हमने टाइम ले लिया, एक्सिस पे हमने जी स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमने स्पीड को ले लिया ऑन द वाई एक्सिस क्योंकि स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम को हमने ले लिया ऑन द एक्स एक्सिस क्योंकि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आज़ाद है। अब बॉडी ने पहले वेलोसिटी गेन की, इनिशियल वेलोसिटी की हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, मैं रफ आपके सामने बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ग्राफ का कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जी। टाइम हमने लिया ऑन द एक्स एक्सिस, स्पीड को हमने लिया ऑन द वाई एक्सिस। बॉडी, ये जो पॉइंट दोनों मिलते हैं उसको पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। जो बॉडी ने पहले वेलोसिटी अटेन की वो क्या थी, वी आई, उसके सामने हमने ड्रा कर दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर हम जो बॉडी ने वेलोसिटी अटेन की वी एफ, उसके सामने हमने ड्रा कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन एक, ताकि हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकें। अब बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हुई वी आई से वी एफ में और टाइम जो गुजर रहा है उसके साथ ये जो स्लोप है ये किसको शो करेगी, मैंने बताया स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप किसको शो करती है, एक्सेलरेशन को। तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने यहाँ पे और इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ये हमने इस तरह फिगर बनाया, ये जो ग्राफ है। तो बॉडी पहले उसकी वेलोसिटी जीरो थी, उसने अटेन की वेलोसिटी वी आई, उसके सामने हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। फिर उसकी जो वेलोसिटी थी उसने गेन की वी एफ, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो वी एफ जब प्रोड्यूस हुआ तो हमने उसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी ताकि हम एक्सेलरेशन को शो करा सकें। फिर वी एफ में जो हमने टाइम के लिहाज से स्लोप ड्रा की, इसको हम ये शो कराता है एक्सेलरेशन को, क्योंकि स्लोप हमारे पास चेंज इन वाई एक्सिस होता है जहाँ पे हमारे पास मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी और डिवाइड बाई टाइम होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यूनिट किसका होता है, एक्सेलरेशन का। फिर हमने वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऑन द एक्स एक्सिस, जो और इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, वी आई को हमने नाम दिया ए, वी एफ के सामने जो हमारे पास पॉइंट है बी, फिर इसको नाम दे दिया हमने सी, और जो लास्ट फोर पॉइंट है हमने उसको नाम दे दिया डी। तो इस तरह हमने ग्राफ को ड्रा किया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करेंगे जो कि स्टार्ट होती है बाय द स्लोप, उसी कॉन्सेप्ट है स्लोप से। स्लोप क्या है जी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। स्लोप हमारे पास होती है, फार्मूला होता है स्लोप का, ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपने बुक वाला ही याद करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आए। स्लोप होता है जी चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ये स्लोप का फार्मूला होता है, किसी भी ग्राफ के स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब ये जो स्लोप है, स्लोप हमारे पास किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। तो स्लोप की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब चेंज की हम बात कर रहे हैं, चेंज हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ, वी आई से वी एफ में, हम इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं वी आई से वी एफ में। तो वाई एक्सिस में ये जो चेंज है यहाँ से स्टार्ट हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारे पास चेंज स्टार्ट हुआ, चेंज इन वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, बी सी, और एक्स एक्सिस में हमारे पास चेंज क्या है, यहाँ से हमारे पास चेंज स्टार्ट हो रहा है, नीचे नहीं चले जाना हमने पहले। अभी हम चेंज की बात करें, चेंज यहाँ से स्टार्ट हुआ है बी सी से, वी आई से वी एफ में। चेंज इन एक्सिस हमारे पास क्या है, ए सी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल है कि बी सी अवर ए सी। अब मसला ये है कि बी सी क्या है और ए सी क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बी सी क्या है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे पास बी से लेकर कहाँ तक है, डी तक।
बात समझ नहीं आ ज़रा गौर से, एक ये पॉइंट इसमें समझने वाला, बाकी बिल्कुल सिंपल है। टोटल हमारे पास वर्टिकल ये जो लाइन है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है बी डी। अगर मुझे बी से डी तक आना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे आना है, तो पहले मैं बी से कहाँ तक जाऊँगा, सी तक, फिर मैं सी से कहाँ तक आऊँगा, डी तक। समझ आई बात? अगर मैंने यहाँ से चकवाल से जाना है मुलाल तक, तो पहले चकवाल से मैं आऊँगा खानपुर, खानपुर से फिर मुलाल, ठीक है। तो ये बी डी हमारे पास टोटल कितना होगा, बी सी प्लस सी डी। अब भाई मैं वैल्यू किसकी चाहिए, बी सी की, तो ये जो सी डी प्लस वाले तरह क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। बी डी माइनस सी डी विल बी इक्वल टू बी सी। तो हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये देखें, बी डी माइनस सी डी। समझ आ गया? बी सी की हमने वैल्यू निकाल लीजिए, वो हमारे पास आ चुकी है बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय। अब मैथमेटिकल फिगर्स में हमारे पास याद रखना ये रूल है कि दो लाइनें जिनकी लेंथ आपस में सेम और वो पैरेलल हों, तो वो दोनों आपस में बराबर होती हैं, और हम समझते हैं कि वो इक्वल हैं आपस में। तो ए सी और ओ डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए सी की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ओ डी की है, तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ए सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के। तो मैं ए सी को लिख सकता हूँ इक्वल टू ओ डी। AC equal to OD. Why? Because they are parallel to each other and they are equal in length, so we say that they are both equal to each other. अब ये जो BD और CD और OD ये क्या है, आपने याद रखना है। here लिख देंगे, here BD ये हमारे पास टोटल हमारे पास किसके इक्वल है, VF के। BD किसके इक्वल है, VF माइनस CD किसके इक्वल है, VI। तो BD हमारा किसके इक्वल हो गया, BD हमारा हो गया VF के इक्वल, आगे लिख लें आप, एंड CD हमारा किसके इक्वल आ गया, VI के। और OD हमें पता था किसके इक्वल है, टाइम T के। OD इक्वल टू टाइम T। दोबारा सुनेंगे, पहले तो हमने BC की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास आ गई BD माइनस CD और OD। अब BD हमारे पास किसके इक्वल है, BC हमारे पास ये टोटल पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। टोटल डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल आ गया, BD का। BD इज इक्वल टू क्या है, VF। CD किसके इक्वल है, VI। एंड OD हमारा किसके इक्वल है, OD हमें सामने नजर आ रहा है, OD किसके इक्वल है, T। तो BD इक्वल टू VF, CD इक्वल टू VI, ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी, एंड OD इक्वल टू T। तो ये आपने याद रखना है, लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको आप बेशक बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास एक्सलेरेशन क्या आ जाएगा, BD हमारे पास किसके इक्वल था, VF के, माइनस CD किसके इक्वल था, VI के, और OD किसके इक्वल हमारे पास, टाइम T के। अब T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा A इंटू टी इज इक्वल टू VF माइनस VI। अगर मैं यहाँ से VF की वैल्यू को अलग करना चाहूँ, इसको भी हम इक्वेशन मोशन कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, हम उसके इस लिहाज से इसको डिराइव करेंगे। ये माइनस V इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा AT प्लस VI इज इक्वल टू VF। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। खत्म होगी जी, मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल है। दोबारा सुनेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन प्रूव करने के लिए स्लोप फाइंड करनी है। क्या होता है, चेन इन वाई एक्सिस बाय चेन इन एक्सिस। वाई एक्सिस में हमारे पास चेन क्या था, BC, एक्सिस में हमारे पास चेन क्या था, AC। BC की वैल्यू में पता नहीं थी, मैंने कहा था टोटल डिस्टेंस क्या है, BD किसके इक्वल होता है, BC प्लस CD। फिर हमने वहाँ से वैल्यू लगा कि BC की क्या आ गई, BD माइनस CD। और हमारे पास क्या था, AC था, AC किसके इक्वल था, OD के। तो ये हमारे पास हो गया BD माइनस CD ओवर OD। अब हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता, तो हमें पता है कि BD किसके इक्वल है, ये लाइन पैरेलल है VF के। BD हमारे पास आ गया VF के, CD हमारे पास किसके इक्वल आ गया, VI के, और OD हमारे पास किसके इक्वल है, ठीक है। हमने इनकी वैल्यूज पुट की, T इधर डिवाइड और इधर आगे हो गया मल्टीप्लाई, फिर VI इधर सब्ट्रैक्ट और इधर आके ऐड हो गया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। या अगर हम इसको लिखना चाहें दोबारा, तो ये होता है VF, हम लिखते हैं VF इज इक्वल टू, इसको हम साइड में लिख रहे हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, बल्कि नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए हम ये ग्राफ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें अब हमने डिस्टेंस का जिक्र करना है। तो मैंने बताया था कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है,
अगर हम इसको फाइंड करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाता है। तो वही हमारे पास है, बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी गेन की, उसके बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ होगी जिसमें प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन है, फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और पॉइंट्स को नाम दे दिया ओ ए बी सी डी। जो ए से बी तक हमारे पास वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको हमने नाम दे दिया एक्सेलरेशन का। याद रखने के बी डी हमारे पास वी एफ के इक्वल है, सी डी इक्वल है वी आई के, ओ डी इक्वल है हमारे पास टी के। फर्स्ट इक्वेशन मोशन में था। अब हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी में हमारे पास दो तरह के फिगर्स बन रहे हैं। पहली फिगर है ये और दूसरी फिगर है ये। पहले इसको कह लें, दूसरी इसको कहने कोई मसला नहीं होता क्योंकि हमने दोनों को ऐड करना है। तो चलो इसको कह देते हैं जी 2, इसको कह देते हैं 1। अब ये हमारे पास जो नीचे फिगर है ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है और ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों के एरियाज को फाइंड करें और इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास क्या है, ओ ए बी सी डी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस इज विल बी इक्वल टू एरिया अंडर, क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी डी। अब एरिया अंडर ओ ए बी सी डी में हमारे पास दो तरह के फिगर्स बन रहे हैं, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है ट्राइंगल। तो एरिया अंडर द ग्राफ ओ ए बी सी डी में हमारे पास दो तरह के फिगर्स बन रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम फाइंड कर लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास क्या है जी, ए बी सी। अगर हम दोनों के एरियाज को फाइंड करके ऐड करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। तो पहले फाइंड करते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो पहली इक्वेशन है ना, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। जो मैं नोट्स हैं वो आपको क्लास में बनवाऊंगा अच्छी तरह से, लेकिन आप अभी जस्ट इसको समझ लें, आइडिया हो जाए आपको। पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम है, हम सारा वो एक तरतीब से नहीं कर सकते। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ हमारे पास जो लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की वो क्या है, गिवन है ओ ए, और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास क्या गिवन है, ओ डी। ओ ए किसके इक्वल है हमारे पास, वी आई के। ओ ए या सी डी दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सी डी भी वी आई के इक्वल है, ओ ए भी वी आई के इक्वल है, तो घबराना नहीं है। और ओ डी हमें पता है किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, क्या आ गया, वी आई टी। दोबारा सुने, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ क्या थी ओ ए, विड्थ क्या थी ओ डी। ओ ए हमारे पास किसके इक्वल था, वी आई के, और ओ डी किसके इक्वल था, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया वी आई टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं हमेशा। ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पे नहीं आ जाना, अब ट्राइंगल पे आ जाना। ये ट्राइंगल है, इसकी बेस हमारे पास क्या है, ए सी। हाइट हमारे पास इसकी क्या है, बी सी। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी। ए सी किसके इक्वल था, ओ डी के, और ओ डी किसके इक्वल था, टी के। दोबारा सुनिए, ए सी की लेंथ, ए सी की लेंथ किसके इक्वल है, ओ डी के, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के। दिस इंप्लाइज दैट ए सी विल बी इक्वल टू टी। अब बी सी हमारे पास किसके इक्वल था, बात समझनी है, ये एक स्टेप इसमें समझने वाला, और कोई मुश्किल नहीं है। बी सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, बी सी की आई थी पहली इक्वेशन मोशन से, बी डी माइनस सी डी। बी डी माइनस सी डी हमारे पास किसके इक्वल था, वी एफ माइनस वी आई के, और वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल था, ए टी के। तो ए टी हमारे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई के, जो कि इक्वल होगा बी सी के। तो बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए इंटू टी। ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी इंटू टी, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास दोबारा सुने क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारे पास क्या थी ट्राइंगल की, ए सी, हाइट क्या थी, बी सी। ए सी किसके इक्वल था, ओ डी के, ओ डी किसके इक्वल था, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। बी सी किसके इक्वल था, बी डी माइनस सी डी। बी डी माइनस सी डी इक्वल था वी एफ माइनस वी आई के, वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल था, ए टी के। दिस इंप्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू ए टी। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, ए टी इंटू टी क्या हो गया, ए टी स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर लिया। अब अगर वो हमें कहें कि आप फाइंड करें
टोटल डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड करेंगे। एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया था, VIT, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया था, हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया नया, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें भी हमने डिस्टेंस का ही जिक्र करना है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है। बात याद रखनी है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस ही फाइंड किया था, लेकिन हमने ये जो दोनों एरियाज थे, ये जो रेक्टेंगल था और ट्राइंगल था, इनको अलग अलग ट्रीट किया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए हमने ये जो दोनों एरियाज हैं, ये जो पूरी फिगर है उसको एज अ होल ही ट्रीट करना है, एक ही ट्रीट करना है। तो एक ऐसी फिगर ये बन रही है जिसकी एक पैरेलल साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी पैरेलल साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक ऐसी फिगर है जिसकी दोनों पैरेलल साइड, आमने सामने की साइड्स की लेंथ अगर आपस में बराबर ना हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस फिगर का, इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब हमें इसका फार्मूला आना चाहिए। पहली दफ़ा आपने सुना होगा शायद ट्रेपीजियम क्या है। एक ऐसा फिगर है, सिंपल याद रखना आपने फिलहाल, कि जिसकी दो पैरेलल साइड्स उनकी लेंथ आपस में बराबर नहीं होती। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास होता है, एरिया ट्रेपीजियम होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ, ये साइन होता है पैरेलल का एक दूसरे के सामने, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, ये 90 डिग्री बन लेना, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली पैरेलल साइड और ये वाली पैरेलल साइड, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, OD। तो हमारे पास एक का अगर हम एरिया फाइंड करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। ये जो फार्मूला है इसको लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्टेंस के बारे में। क्या हो जाएगा, एस सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 हमारे पास पहले आ गया, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पहली पैरेलल साइड क्या है हमारे पास, OA। क्या पैरेलल साइड है, OA प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है, BD। दूसरी पैरेलल साइड क्या है जी, BD। सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के दरमियान, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के दरमियान हमारे पास कितना है, OD। दोबारा सुनेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या, दोनों का सम। कौन सी पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड क्या थी, OA, दूसरी पैरेलल साइड क्या थी, BD, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस हमारे पास क्या था, OD था। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो बेसिकली होती क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो एस तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, अभी हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 इधर डिवाइड उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा, OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD। हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, हम 2 को डिवाइड हो रहा है, इस 2 को हम उधर ले गए। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है, घबराना नहीं है, फाइनल फॉर्म है, इसको प्रूव करना है। 2 को हम उधर ले गए, 2s इक्वल टू A प्लस BD मल्टीप्लाई OD। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ रहेगी, वो जो कि क्या है, A। यही इसमें पॉइंट है थर्ड इक्वेशन मोशन में समझने वाला, तो ज़रा गौर से समझिएगा। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे लाना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VF माइनस VI/T, पता है ना, समझ चुके हैं हम कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एक्सेलरेशन। इस फिगर में VF माइनस VI किसके इक्वल था, BC के इक्वल। T किसके इक्वल था, OD के इक्वल। याद है ना, BC हमारे पास किसके इक्वल आया था, BD माइनस CD, जो कि किसके इक्वल था, VF माइनस VI के, और OD किसके इक्वल था, T के। तो मतलब क्या हुआ, A लाने के लिए यहाँ पे मुझे इन दोनों इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, BC अवर OD से। दोबारा सुने, हमें यहाँ पे A चाहिए, तो A हमारे पास क्या होता है, VF माइनस VI/T फार्मूला होता है इसके। VF माइनस VI इस ग्राफ से किसके इक्वल है, BC के। T किसके इक्वल है, OD को। तो यहाँ पे A लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को BC अवर OD के। तो हम लिखेंगे अंग्रेजी में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC अवर OD वी हैव। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2S इंटू BC अवर OD इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है पहले, OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD, ये पहले मौजूद था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सामने करता हूँ ताकि समझ आए, मल्टीप्लाई BC अवर
ओ डी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से ओवर ओ डी से, तो ये ओ डी इस ओ डी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी, यहाँ पे क्या रह जाएगा ओ ए प्लस बी डी, और साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय बी सी, क्या आ जाएगा बी सी। दोबारा सुने, बी से और ओ डी से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो ओ डी था और ये वाला जो डिनोमिनेटर में ओ डी था, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 2s इंटू बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल था, एक्सेलरेशन के। 2s इंटू ए इज इक्वल टू ओ ए किसके इक्वल था, ओ ए किसके इक्वल था, वी आई के, प्लस बी डी किसके इक्वल था, वी एफ के, इंटू बी सी किसके इक्वल था हमें पता है, वी एफ माइनस वी आई के इक्वल था। यहाँ तक समझ आ गया। अब 2s इंटू ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लें, वी आई प्लस वी एफ है, क्योंकि यहाँ पे पहला जो एलिमेंट वो क्या है, वी एफ है, तो ऐड हो रहे हैं 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, को फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख लेंगे वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब ये एक फार्मूला बन गया। सर बच्चा आपको जब मैथ पढ़ाएंगे तो वो आपको समझाएंगे, बोलेंगे सर कि पहले अरकान एक जैसे, दूसरे अरकान एक जैसे, वी एफ यहाँ पे भी है, पहला एलिमेंट यहाँ पे भी है, वी आई दूसरा एलिमेंट है, दोनों आपस में एक दफ़ा जमा होकर, एक दफ़ा तफरीक होकर, एक दफ़ा ऐड होकर, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट होकर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या आपस में ज़रब हो रहे हो, तो इसका फार्मूला हमारे पास वैसे जो बेसिकली होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लेकिन जब तक आप 9th कंप्लीट करेंगे आपको ये फार्मूला रट जाएगा। ये हो जाएगा पहले अरकान एक जैसे, दूसरे अरकान एक जैसे, दोनों आपस में एक दफ़ा जमा होकर, एक दफ़ा तफरीक होकर, आपस में एक दफ़ा ज़रब हो रहे हों, तो क्या होता है, ये होता है पहले का स्केयर। पहला क्या है, वी एफ का स्केयर प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस नहीं, फार्मूले वाला माइनस, पहले का स्केयर माइनस, फिर वी आई, दूसरा क्या हमारे पास वी आई का स्केयर। दोबारा सुनिएगा, पहले अरकान एक जैसे क्या था वी एफ, दूसरे अरकान एक जैसे क्या था वी आई, दोनों आपस में एक दफ़ा जमा होकर, एक दफ़ा तफरीक होकर आपस में ज़रब हो रहे हों, तो पहले का स्केयर पहला क्या था वी एफ माइनस दूसरे का स्केयर दूसरा क्या था वी आई। तो दिस इज़ नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। बहुत शुक्रिया।